राधे राधे बंधु, आपका स्वागत है मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव और सावन में कौन से ऐसे रहस्यमय रिश्ते हैं जो भगवान शिव की पूजा सावन में की जाती हैं। तो सावन मास को सर्वोत्तम मास कहा जाता है। मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। दूसरा तथ्य यह है कि भगवान शिव को सावन का महीना इसलिए भी प्रिय है। शिव सावन के महीने में अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन मास में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव जी की कृपा प्राप्त करने का यह उत्तम माह होता है। तीसरा तथ्य सामने आता है कि पुरानी कथाओं में वर्णन आता है इसी मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला था उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित करके सृष्टि की रक्षा की थी। अपने कंठ में धारण करने से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था। इसके प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा आरंभ हो गई। कहा जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ा के विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। शिव पुराण में यह भी उल्लेख आता है कि भगवान शिव स्वयं ही जल का रूप हैं, इसलिए जल से उनका अभिषेक करके भगवान शिव की उत्तम आराधना की जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। पांचवा उल्लेख यह है कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे चौमासा भी कहते हैं। इसमें वैदिक यज्ञ की प्रधानता है और इसमें साधु संत बहुत पूजा पाठ करते हैं। और सबको ये पता है कि ऐसे में भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का सारा भार भगवान शिव पे आ जाता है। तो सब कहते हैं कि भगवान शिव को मना लो, वो बोले हमारी गलतियाँ भी नहीं देखेंगे और हमारे सारे पापों को माफ़ करके हमें उत्तम फल की प्राप्ति कराएंगे। इसलिए भगवान शिव की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है सावन में। तो ये मैंने आपको 5 ऐसे वो तथ्य बता दिए जिससे भगवान शिव का और सावन का बहुत रहस्यमय उल्लेख आपको वर्णों में जो लिखा हुआ है पता चल गया होगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।